जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी ने अब तक में वर्णमाला चैप्टर को और संधि चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम वर्णमाला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट है, ताकि आप सभी देख सकें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। हम सभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की दृष्टि से ई किस प्रकार का स्वर है। तो हमें बताना है ई ऑप्शन ए है अग्र या संवृत, बी है पश्च विवृत, सी है पश्च मध्य, डी है पश्च और संवृत। तो हमने आपको बताया था कि ई जो है वह अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह देख लीजिए आप सभी। ई आता है, ई आता है और ए और ए आता है। तो ये पश्च स्वर जिन जिन ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ये ऑप्शन सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ई जो है अग्र स्वर हो गया और संवृत स्वर हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, यानी कंपन करती है, तो हमने आपको बताया था लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। कौन सा? लुंठित व्यंजन या प्रकंपित। जो प्रकंपित व्यंजन होता है वह होता है रा। क्या होता है? रा होता है। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कांपती है। जैसे उच्चारण करके आप सभी देखिए, रा कर सकते हैं, तो हम एक ही वर्ण होता है जो रा। जब रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी कांपती हुई नजर आती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी लुंठित सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि संयुक्त वर्णों की संख्या पूछा है उसने। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो यहाँ वर्णों की संख्या पूछा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि जो 4 होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। कितने? 4 होते हैं संयुक्त स्वर, और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? 4 संयुक्त व्यंजन होता है। तो इसलिए हमारा 8 हो जाता है संयुक्त व्यंजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से विजातीय स्वर बताना है। क्या बताना है? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं कि वह स्वर जो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना होता है वह विजातीय स्वर होता है। ये जो ऑप्शन ए है यह सजातीय स्वर है। क्योंकि यह आ धन आ से मिलकर बना होता है। जो बी ऑप्शन है वह मूल स्वर आ होता है या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पूछा था विजातीय स्वर, तो ये जो ए है वह हमारा विजातीय स्वर है। यह किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है? आ धन ए से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारा यह विजातीय स्वर है। तो हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल स्वरों की संख्या
कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। वह मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, यह आप देख ली। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। वह होता है कौन कौन सा? एक होता है हमारा आ, और दूसरा ई, फिर होता है ऊ, और क्या होता है? री होता है। तो क्या होता है? री होता है। तो ये 4 वर्ण होते हैं मूल स्वर। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि दीर्घ स्वर, इन जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ए ऑप्शन ही हमारा दीर्घ स्वर है। आ जो ओ लिखा हुआ है वह संयुक्त स्वर है, ए भी संयुक्त स्वर है, और ई ह्रस्व स्वर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर हम सभी देखते हैं, तो जो प्लुत स्वर हो वह हमारा राइट आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि ओम लिखा हुआ है, जो ऊ लिखा है वो ऊ नहीं है। इस प्रकार से जो द्विमात्रिक स्वर का होता निशान होता है तो वह बना हुआ है, तो यह हमारा ओम होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? जब कोई भाषा होती है तो वो क्या होता है? शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई स्वर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है? तो हमने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय बताया था कि काकल्य वर्ण हा होता है। माँ जो है वह अनुनासिक व्यंजन होता है या वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण होता है। जो या होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है, और जो ढा लिखा है यह मूर्धन्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या है क्वेश्चन कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? आप सभी जानते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दव्य ओष्ठी है? इस यहाँ पर हमें दव्य ओष्ठ बताना है। तो हमारा जो दव्य ओष्ठ है वह हमने वर्णमाला पढ़ाते समय आपको बताया था कि दव्य ओष्ठ वह होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या? कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। वर्ण मीन्स जाति भी होती है, अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का आकाश नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? यानी पार्श्विक वर्ण कौन सा है? हमने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय बताया था कि ला होती है। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी ऊपर की ओर उठ जाती है, और दोनों से यानी दोनों तरफ यानी अगल और बगल से हमारे मुख के द्वारा हवा निकलती है, तो इसीलिए पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। रा जो है वह लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन होता है। ढा और अड़ा जो होता है यह होता है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के भेद कितने बताए हैं?
वह प्रयत्न यानी प्रयत्न के आधार पर दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है, और महाप्राण वह होता है जब हम महाप्राण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है। इसमें हमारा प्राकृतिक स्वर आ नहीं है। आ, उ और ई ये हमारे प्राकृतिक स्वर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में देखना हमें यह है कि कौन कौन से वर्ण महाप्राण हैं। आप सभी जानते हैं महाप्राण वह वर्ण होते हैं जिनका यानी हम उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में प्राणवायु यानी हवा निकलती है। तो हमने बताया था कि वर्णमाला पढ़ाते समय कि महाप्राण वे होते हैं कि वर्गीय व्यंजन जो होता है का से मात्रा तक, वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन ए में सा सा हा, यानी ये तीनों जो दिया गया है वो ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वे 4 होते हैं। और यहाँ पर बी ऑप्शन में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया है? चा आया है, ये पहला वर्ण आ गया है, तो इसलिए ये गलत है। और यहाँ पर दूसरा चौथा वर्ण आता है तो माँ देखिए सी में पहले ही आ गया, इसलिए यह भी गलत है। और या जो है वह अंतस्थ व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर गलत। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में किसे मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है या कहते हैं? क्या पूछा है? मूल दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर जो संयुक्त स्वर होता है वह 2 स्वरों से मिलकर बना होता है, तो वह दीर्घ स्वर नहीं होता है। विजातीय स्वर क्या होता है कि वह भी 2 अलग अलग वर्णों से यानी 2 अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए विजातीय स्वर भी मूल दीर्घ नहीं होता है और समृद्ध भी नहीं होता है। लेकिन सजातीय स्वर जो होते हैं वही दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जब आ और आ को मिलाते हैं तो आ भी एक जाति का है और आ भी एक जाति, दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए जब दोनों को मिलकर बनते हैं तो होता है, क्या होता है? आ होता है। तो ये देखिए दीर्घ हो गया। इसी प्रकार ई को लिखेंगे जब हम ई और ई तो हमारा ई हो जाएगा, जिसे हम छोटी छोटी कह सकते हैं, और फिर बनेगा बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ भी होगा। तो जो मूल दीर्घ स्वर होगा वह होगा सजातीय स्वर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में अर्धविवृत स्वर बताना है, यानी अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं वो हमें बताना है। तो अर्धविवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत औ, ए और आ आता है, यानी आ, ऐ, औ आता है। तो यहाँ पर ऐ दिया गया हुआ है बी ऑप्शन में, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि
उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितनी संख्या होती है? तो हमें बताना है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं स्वर कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। लेकिन जो अंग और आहा होता है, क्या? अंग और आहा होता है, ये हमारे अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह होता है, इसलिए यह नहीं होता है। अब बचा कितना? 11। तो यहाँ पर जो री होता है उसे भी नहीं लेते हैं, यानी उच्चारण के आधार पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा 10। लेकिन 11 स्वर भी माने जाते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर जब भी पूछेगा तो हम 10 को टिक करेंगे। तो आज के हमारे ये रहे वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन। तो आप सभी ने देखा कि जो वर्णमाला चैप्टर मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। कभी कभी परिभाषा विदेश के अनुसार भी पूछ लेता है। उम्मीद है आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया गया ये आपको पसंद आया होगा। आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपना प्यार देते रहिए, ताकि हमारा भी विश्वास बना रहे कि आप सभी का साथ हमें, आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।